नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेटियां में दानिश फ़िज़ा को प्यार भरी नज़रों से टिकटिकी बांध कर देख रहा था। फ़िज़ा दानिश को कह रही है, दानिश तुम समझते क्यों नहीं हो, आगे का सफ़र बहुत कठिन है, मैं इस सफ़र में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। दानिश कहता है, ज़िंदगी के इस सफ़र में ना मैं तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ और ना तुम्हें छोड़ने दूंगा, समझी तुम। अपने जहन से हर बला और वहम को निकाल दो। अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, क्या वो खुश नहीं है? क्या उन सब ने एक दूसरे को छोड़ दिया? हरगिज़ ऐसा नहीं है फ़िज़ा। फ़िज़ा कहती है, दानिश तुम समझ नहीं रहे, आज सब कुछ नॉर्मल है, मगर कल तुम्हें एहसास होगा, औलाद की कमी महसूस होगी। मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुम्हें औलाद की खुशियाँ दे सकूँ, और मेरा ज़मीर ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम मेरी वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम रहो। दानिश कहता है, तुम पागलपन की हद को छू रही हो। तुमने सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या बनेगा? मेरा एक एक पल तुम्हारा है, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी उम्मीद हो और मैं अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ सकता। अगर तुम कोई ऐसा फ़ैसला करोगी तो मैं तुम्हें कोई गलत फ़ैसला नहीं करने दूंगा। मेरी सांसें तुमसे जुड़ी हुई हैं। फ़िज़ा खड़ी हो जाती है, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब हम मज़ीद एक साथ नहीं चल सकते, मैं जा रही हूँ। दानिश फ़िज़ा को आवाज़ें देता रहता है, फ़िज़ा फ़िज़ा मेरी बात सुनो, तुम गलत कर रही हो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। फ़िज़ा बैग उठाती है और चली जाती है। दानिश अपनी जगह पर साकत खड़ा था। दूसरी तरफ साद और आयज़ा की ज़िंदगी नॉर्मल हो रही थी। साद कहता है, थैंक गॉड आयज़ा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मैंने तो तुम्हें खो ही दिया था। हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हम अपने दरमियान हर उस नफ़रत की दीवार को गिरा देंगे जो मुझे और तुम्हें एक दूसरे से अलहदा करने के बारे में सोचेगी। हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाएंगे, मेरी तरह नहीं जो सहमा हुआ एक कोने में सिर्फ इसलिए खड़ा रहता था कि कोई उससे उसके बाप का नाम ना पूछ ले। मेरा पहला सांस और आखिरी सांस भी तुम्हारे साथ ही होगा। साद की माँ भी साद और आयज़ा के दरमियान होने वाली बातों को सुन रही थी। आयज़ा को कहती है, आयज़ा बेटी, साद दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ बहक गया था। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। साद को माफ़ कर दो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। तुम जैसी बीवी और बहू तो किस्मत वालों को ही मिल सकती है। साद कहता है, अम्मी ये तो बिल्कुल आपने सच कहा है। इतने में साद के फ़ोन की घंटी बजती है। साद फ़ौरन नंबर देखते ही फ़ोन बंद कर देता है। साद की माँ कहती है, किसका फ़ोन था? साद कहता है, था किसी अजनबी का जो दूसरों को खुश नहीं देख सकता। उनकी अना ही सब कुछ होती है, जो अपना घर तो कभी बसा ना सका और दूसरों का बसता कभी देख नहीं सकता। दूसरी तरफ साद का बाप सर पकड़कर बैठ जाता है, साद मैं बहुत बुरा हूँ जो तुम्हें पाकर भी ना पा सका, तुम्हारी ही खुशियों का कातिल बन बैठा। फुप्पो भी फ़िज़ा को समझा रही होती है, पागल मत बनो फ़िज़ा, इस तरह से तो तुम अपने घर को खुद ही बर्बाद कर लोगी। फ़िज़ा कहती है, मगर फुप्पो मैं इतनी भी खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि दानिश को अपनी मोहब्बत के बदले औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दूँ। फुप्पो कहती है, देखो इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, औलाद तो मर्द के मुकद्दर की होती है। अगर दानिश को किसी किस्म का एतराज़ नहीं है तो तुम कौन होती हो? फ़िज़ा कहती है, मगर मेरी सास जो मुझे हर वक्त ताने देगी। फुप्पो कहती है, तुम्हारी सास का क्या है, तुम्हारे लिए दानिश ही सब कुछ है। और फिर क्या तुम अल्लाह की नेमतों से नाउमीद हो गई हो? डॉक्टर की बात पर यकीन करके अपने अल्लाह को भूल गई हो? देखना मेरा दिल कहता है कि तुम्हें औलाद जैसी नेमत ज़रूर मिलेगी। फ़िज़ा कहती है, खुदा करे फुप्पो ऐसा ही हो। दूसरी तरफ हानिया की कॉल भी आ जाती है। फ़िज़ा कहती है, हानिया तुम ठीक तो हो ना? हानिया बहुत खुश थी। हानिया कहती है, हाँ आपी, मुझे फ़ारस बहुत खुश रखता है, फ़ारस से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। हानिया कहती है, आप फ़िज़ा आपी अपना ख्याल तो रख रही हैं ना, और ये मुझे आयज़ा भी नज़र नहीं आ रही।
फुफ्फो कहती है आयज़ा साद के साथ चली गई है। हानिया बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ दानिश की माँ दानिश को कहती है दानिश फ़िज़ा किधर है। दानिश कहता है अम्मी वो चली गई है। दानिश की माँ कहती है अच्छा ही हुआ, जल्दी समझ गई। दानिश कहता है क्या मतलब अम्मी। दानिश की माँ कहते हैं जब औरत अपने मर्द को औलाद ना दे सके तो उस औरत का क्या फ़ायदा। दानिश कहता है अम्मी क्या आपने तो कहीं फ़िज़ा को कुछ नहीं कहा। दानिश की माँ कहती है हाँ मैंने ही कहा था, मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी पोता पोती हों। दानिश कहता है अम्मी आपने अच्छा नहीं किया, आपको पता है कि मैं फ़िज़ा के बगैर अधूरा हूँ। दूसरी शादी तो दूर की बात, मैं उसके बगैर सांस लेने का सोच भी नहीं सकता। दानिश गुस्से में चला जाता है। मैं चला जाऊंगा इस घर से जहाँ कोई मेरी मोहब्बत की कदर ना करता हो। दानिश की माँ दानिश को आवाज़ देती है और अपने रवैये को तब्दील करना शुरू कर देती है। सच में अगर दानिश चला गया तो ये घर, ये ममता किस काम की। जिसके साथ दानिश खुश है मुझे भी उसी के साथ खुश होना चाहिए। ड्रामा बेटियां में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।